बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर 8 में आज हमारा टॉपिक है पावर। पेज नंबर 21 पर लास्ट टॉपिक है पावर। सबसे पहले हम पावर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पिंक हाईलाइटेड बॉक्स में डेफिनेशन है पावर की। वर्क इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी हमने जो वर्क को एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है उसको टाइम से कंपेयर किया है कि कितने टाइम के अंदर कितना काम कोई भी सिस्टम या कोई मशीन करती है, वो उसकी पावर होगी। तो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किसी भी सिस्टम या किसी भी मशीन का जो किया गया काम है कि यूनिट टाइम में, वो हमारे पास पावर होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके नीचे ही इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है। पावर P इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। P इज़ इक्वल टू वर्क को अगर हम W से डिनोट करें और टाइम को T से, तो W/T इसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है। सिंस वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर पावर इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा हमारे पास पावर भी स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज़ वाट, और इसका जो यूनिट है वो वाट है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, और अब जो हमारे पास इसका यूनिट है उसको हम जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, और वो वाट भी है। ऐसा यूनिट जो है वो वाट है, क्योंकि जूल पर सेकंड इस तरह होगा, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क एंड सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। तो इसके यूनिट की जो वाट की डेफिनेशन है, एक हमने डेफिनेशन पावर की पढ़ी, उसका फार्मूला, और फिर उसके बाद उसका यूनिट क्या है वो, और उसकी यूनिट की डेफिनेशन कि उसका यूनिट की डेफिनेशन क्या है। तो पावर ऑफ ए बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर किसी भी बॉडी, किसी मशीन या किसी सिस्टम की पावर अगर हमें फाइंड करनी है, तो वो उसके वर्क को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे कि वो कितना वर्क, यानी कितनी अमाउंट का वर्क जो है वो कितने टाइम के अंदर करता है। अगर 1 जूल वर्क करता है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। ठीक। इसके बाद पावर के बिगर यूनिट्स बताए गए हैं। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट KW एंड मेगावाट MW। अक्सर आप देखते हैं कि इस पर बताया जाता है कि इतने मेगावाट जो है डैम पर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की पावर बताई जाती है। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इज़ इक्वल टू 10⁻6 वाट। इसके साथ ही एक ओल्डर यूनिट भी पावर का बताया गया है। 1 हॉर्स पावर 1 HP इज़ इक्वल टू 746 वाट, जो कि ओल्डर यूनिट को SI यूनिट के साथ कंपेयर किया है कि प्रीवियस जो यूनिट था, पहले SI यूनिट इंट्रोड्यूस होने से पहले जो हम पावर का यूनिट यूज़ करते थे, वो 1 हॉर्स पावर। अभी भी बहुत सी मोटर, बहुत सी मशीनों के ऊपर हॉर्स पावर में उसकी पावर बताई जाती है। 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर की जो है वो मशीन या मोटर है। तो ये एक MCQs में भी पूछा जा सकता है इंफॉर्मेशन, और न्यूमेरिकल्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर हाउ मच वाट्स, 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होगा। इसमें आपने एक पावर की डेफिनेशन, पावर का फार्मूला, पावर का यूनिट, और उसकी पावर के यूनिट की यानी वाट की डेफिनेशन जो है वो इसमें पढ़ी है। ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये लास्ट हमारा टॉपिक था। इसके साथ इससे रेलिवेंट 1-2 एग्जांपल्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6.6 है, अ मैन टेक्स 80 सेकेंड इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक आदमी जो कि 80 सेकेंड में एक लोड जिसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है, इतनी फोर्स लगाकर 10 मीटर हाइट तक वो उसको 80 सेकेंड में लेकर जाता है। तो ये उसका अगर हम देखें कि लोड उसने फोर्स लगाई और इतने डिस्टेंस कवर किया हाइट तक, तो ये उसका वर्क हो गया, और यहाँ पर हमारे पास उसका टाइम दिया है जिस टाइम में उसने ये वर्क किया है। वाइल अनदर मैन M2 टेक्स 10 सेकेंड, और दूसरा आदमी जो कि 10 सेकेंड कंज्यूम कर रहा है इन डूइंग द सेम जॉब, और यही जो काम
10 मीटर हाइट तक ले जाने में 200 न्यूटन के लोड को 10 मीटर हाइट तक ले जाने में जो काम है वो 10 सेकंड में कर रहा है दूसरा आदमी। पहला आदमी जो है वो 80 सेकंड में कर रहा है और दूसरा आदमी 10 सेकंड में यही काम कर रहा है। फाइंड द पावर ऑफ ईच, दोनों की पावर फाइंड करें। तो यहाँ स्टेटमेंट से और इस डाटा से शो हो रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है, पहला आदमी जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है एक काम करने में, और दूसरा जो आदमी है वही काम करने में कम टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो मैन M2 है उसकी पावर जो है वो मैन M1 से ग्रेटर होगी। तो पहले हम डाटा बनाते हैं, इसको डाटा की शेप देते हैं, फिर इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे और फिर दोनों की पावर फाइंड करेंगे। तो यहाँ सोल्यूशन में आप पेज नंबर 138 पर देख सकते हैं कि फोर्स जो है, लोड जो है वो 200 न्यूटन की है और डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर हाइट तक ले जाने में जो वो लोड को वर्क कर रहा है। टाइम जो टेकन बाय द मैन M1 T1 80 सेकंड है और टाइम टेकन बाय मैन M2 वो T2 से शो किया 10 सेकंड है। और वर्क डन जो हुआ है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है और वो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि 2000 जूल वर्क किया है। और ये पावर अगर हम फाइंड करें मैन M1 की, तो इस वर्क को जो 2000 जूल है उसको T1 पर डिवाइड कर देंगे जो कि टाइम टेकन बाय मैन M1 है। 80 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 25 जूल पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 25 वाट है। पावर ऑफ मैन M1 जो 25 वाट होगी। इसी तरह पावर ऑफ मैन M2 हम फाइंड करें, वर्क डिवाइडेड बाय T2 टाइम से डिवाइड करेंगे 2000 जूल को, उसी जो वर्क जो मैन M1 ने किया था वही वर्क मैन M2 कर रहा है। 2000 जूल को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 200 जूल पर सेकंड जो कि 200 वाट हमारे पास आंसर आ रहा है। तो thus the power of man M1 is 25 watt and that of the man M2 is 200 watt। तो ये एक आपका एग्जांपल थी 6.6। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 6.7 है। इसकी स्टेटमेंट को भी केयरफुली रीड आउट करते हैं और इसका डाटा बनाते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप। अब हमने एक पंप की, जो कि वाटर पंप है, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर, जो कि 70 kg ये मैस ऑफ द वाटर दिया जा रहा है हमें थ्रू आ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर इन 10 सेकंड। वो एक पंप है, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है जो कि 70 kg वाटर को 16 मीटर हाइट तक ले जाता है 10 सेकंड के अंदर। तो हमें यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी, उसका मैस, उसका टाइम दिया जा रहा है, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। आल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर, हमने उसकी पावर को हॉर्स पावर में भी कैलकुलेट करना